बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नॉन फेरस मेटलर्जी में कॉपर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ी थी। आज हम कॉपर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज इट कैन नॉट बी हार्डन्ड बाय एनी टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, मेटल्स को फेरस मेटल्स को हम हार्ड कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट से। ठीक है, फेरस मेटल्स जो होती हैं उनकी क्विंचिंग करके, उनकी हार्डनिंग करके उनमें हार्डनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन कॉपर जो मेटल है इसको हम हार्ड नहीं कर सकते। कोई ऐसा मेथड नहीं है हीट ट्रीटमेंट का कि हम कॉपर को हार्ड कर सकें। Ordinary weather has no effect, but sea water forms CuCl2 copper chloride। आम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कॉपर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसकी क्रोजन नहीं होती, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, कॉपर के अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट क्रोजन। लेकिन कॉपर को जब हम यूज़ करते हैं मेरीन वर्क के लिए, सब मेरीन वर्क में हम इसको यूज़ करते हैं, शिपयार्ड में इसको यूज़ किया जाता है। जब सी वाटर के साथ इसका कांटेक्ट होता है तो सी वाटर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोराइड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज़ अ मेजर क्रोजन एजेंट। तो क्लोरीन जब कॉपर के साथ रिएक्ट करती है तो कॉपर क्लोराइड बनता है, मीन कॉपर कंज्यूम होती है, कॉपर की क्रोजन होती है। तो सी वाटर के अंदर कॉपर की क्रोजन होती है, लेकिन ये क्रोजन इतनी सवियर नहीं होती, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलाइन सॉल्यूशंस। कॉपर जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। अल्कलाइन सॉल्यूशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में डिस्कस की थी। तो उनके जो वाटर के साथ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं, इनका कॉपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अल्कलिनिटी जो है वो हम कैसे चेक करते हैं? हमारे पास स्टूडेंट्स एक स्केल है 0 से लेके 14 तक, इसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल। कि किस सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी उनकी पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है तो उसको हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक बे उसका है बिहेवियर, ना उसका बेसिक बिहेवियर है। लेकिन जब इससे डेविएट करेगी वैल्यू, 7 से कम होगी या 7 से ज़्यादा होगी, तो उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी को हम जो है डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सॉल्यूशंस जिनकी पीएच वैल्यू 0 से लेके 6 तक होगी, these solutions are called acidic solutions। और वो solutions जिनकी pH वैल्यू 8 से लेके 14 तक होगी, these are called basic solutions। तो जितनी pH वैल्यू जो है वो 8 से 14 तक जाएगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और इसी तरह जितनी वैल्यू जो है वो 6 से 1 तक जाएगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह हम पीएच वैल्यू से है उसकी एसिडिटी और जो है अल्कलिनिटी जो है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ सॉल्यूशंस होते हैं उनका कॉपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। 4(1) केमिकल कंपाउंड्स में बी मोनोवेलेंट एंड डाइवेलेंट। कॉपर के जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो मोनोवेलेंट भी हो सकते हैं, डाइवेलेंट भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि कॉपर की वैलेंसी जो है वो +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर चंद एलिमेंट से हैं जो आप जानते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें से एक कॉपर भी है जो कि जिनकी रेयर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चेंज प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनमें जब इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो ये जो 3D है इसके अंदर जो है, अगर
4s के ऊपर इधर 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन अगर हम d जो है शेल इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ 9 की फिगर आती है, अगर इसको हम 10 करते हैं तो s के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी दूसरी एलिमेंट को देता है तो इसके ऊपर +1 जो है इसकी वैलेंसी, इसको हम मोनोवैलेंट बोलते हैं। लेकिन अगर D जो है शेल इसमें 9 ही रहे और S के ऊपर 2 और ये 2 के 2 जो है ये डोनेट कर दे तो उसके ऊपर +2 वैलेंसी आएगी। तो इस तरह कॉपर की वैलेंसी +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, ये मोनोवैलेंट भी हो सकता है और डाईवैलेंट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है, इनका कॉपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनके एसिड्स के को स्टोर करने के लिए हम कॉपर की वेसल्स जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो जनरेट होती है। तो ये थी इसकी चंद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके डिस्कस करेंगे कॉपर के यूजेस। कॉपर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा लाइफ में इसके नंबर ऑफ यूजेस हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आते हैं, हमारे घर में, हमारे कॉलेज में, हमारी वर्कशॉप में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे एनवायरनमेंट में। हम देखेंगे कि इसके कौन से यूजेस हैं, कॉमन यूजेस, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस हैं उनके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो कॉपर के बने हुए हैं। क्यों कॉपर के बने हुए हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है और कॉपर जो है वो है सेकंड बेस्ट, वर्ल्ड सेकंड बेस्ट कंडक्टर। तो ये क्योंकि बेस्ट कंडक्टर है इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं, इसकी वायर्स हैं, बार्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर जो है वो वाइंडिंग है, इसके अलावा और भी रेजिस्टेंसेस हैं स्टैंडर्ड, उनके साथ वायर्स हैं, हर जगह के ऊपर कॉपर का इस्तेमाल होता है। सेकंड, ट्रेन लोकोमोटिव बॉक्सेस। लोकोमोटिव बॉक्सेस क्या होते हैं, जो ट्रेन के साथ बॉक्सेस होते हैं जिनमें बैठ के आप ट्रैवल करते हैं। अब उसकी कंस्ट्रक्शन में भी कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि कॉपर की क्रोइंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कॉपर की हार्डनेस है, कॉपर के अंदर स्ट्रेंथ है, कॉपर की मेलेबिलिटी है। इसको हम शीट्स बना सकते हैं, डिफरेंट इसकी शेप्स बना सकते हैं। तो वो सारी कंस्ट्रक्शन जो शेप्स हैं वो यूज़ होती हैं लोकोमोटिव बॉक्सेस की जो है मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसमें वो शीट्स कॉपर की, रॉड्स, एंगल्स, हार्डवेयर, डेकोरेशन पीसीज, ये सारे कॉपर के बनते हैं जो कि इन लोकोमोटिव बॉक्सेस को डेकोरेट करने में भी इस्तेमाल होते हैं। थर्ड वन, वाटर हीटिंग अपरेटस। कॉपर जो है क्योंकि इसकी क्रोइंग रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका एक मेजर यूज ये भी है, जितना भी वाटर हीटिंग अपरेटस है हमारे घर से लेके इंडस्ट्री तक। घर से मीन हमारे पास पानी को गर्म करने के लिए स्पेशल रॉड्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको इलेक्ट्रिक रॉड्स होते हैं, हम उनसे पानी को जो है वो हीट अप करते हैं। तो वो किसके बने होते हैं, वो कॉपर के बने होते हैं। तो इंडस्ट्री में अगर देखें तो ह्यूज बॉयलर्स जो हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री को रन कर रहे होते हैं, स्टीम की फॉर्म में पावर जो है वो जनरेट करके और प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जितनी भी पाइपिंग है वो सारी की सारी कॉपर की है। तो वाटर हीटिंग अपरेटस जो है वो बनता है कॉपर से। कॉइनेज इंडस्ट्री, कॉपर के कॉइन्स बनते हैं, हम रोजमर्रा लाइफ में यूज भी कर चुके हैं। कॉपर के कॉइन्स बनते हैं जो जिनको हम यूज करते हैं। डेकोरेशन पीसीस कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉपर इस्तेमाल होता है। दूसरी मेटल्स के ऊपर जिनकी क्रोइंग रेजिस्टेंस कम होती है उनके ऊपर हम कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उनकी क्रोइंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। इस तरह ये इसके जो कंपाउंड्स हैं कॉपर के, जैसे कॉपर सल्फेट लाइक, ये जो कंपाउंड्स है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ये कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं ये मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं।
कॉपर के हम यूजफुल अलाइज बनाते हैं। ना सिर्फ प्योर कॉपर का हम ये इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के बहुत से अलाइज हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलाइज हैं और बड़े ही यूजफुल हैं ये अलाइज। तो वो उन जिनमें सबसे कॉमन जो है ब्रासिस हैं, ब्रॉन्जिस हैं। ब्रासिस जो है कॉपर प्लस जिंक अलाइज होते हैं, ब्रॉन्जिस जो है कॉपर प्लस टिन अलाइज होते हैं। तो ये इनका बहुत से यूजेज हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। तो हीटर्स कॉपर के, कॉपर से हम जो मज़ीद इसके यूजेस हैं, हीटर्स में ये इस्तेमाल होता है कॉपर, ठीक है। कूलर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेडिएटर्स, ये हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस होती हैं ये सारी, जिनमें हम इसको यूज़ करते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट को जो है वो एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए हम कॉपर की ट्यूबिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद कॉपर जो है वो डिफरेंट साल्ट्स बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिनके डिफरेंट यूजेस हैं। इसके अलावा कॉपर का एक मेजर यूज प्लम्बिंग भी है, प्लम्बिंग ट्यूब्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा सैनिटरी फिटिंग्स इसकी बनाई जाती हैं, जो कि रोजमर्रा लाइफ में आप देखती हैं, घर से लेके इंडस्ट्री तक हर जगह पे वॉल्स और इसी तरह की सेम थिंग्स जो है वो यूज होती हैं। इसके अलावा जो है कॉपर के और भी बहुत से यूजेस हैं, ठीक है। ये आप स्टूडेंट्स आप खुद भी इनको सर्च करके इसमें एडिशन कर सकते हैं। ये चंद यूजेस थे जो इतने कम अज़ कम आप जो है ज़रूर इनको प्रिपेयर करेंगे और इनको याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कॉपर की जो इम्पोर्टेंट ओर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उनकी जो है एक्सट्रैक्शन कॉपर की कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।